आपका वर्तमान जीवन आपके पूर्व जन्म से संबंधित हो सकता है। हो सकता है कि इस जन्म में आपके साथ में कोई बहुत बड़ी समस्या हो और उसकी जड़ पूर्व जन्म में हो। यहां जो हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वह एक ऐसी जातिका का है जिसके जीवन में विवाह सुख आया तो सही, पुत्र सुख आया तो सही, किंतु वैवाहिक सुख से वह वंचित हो गई। हम ज्यादा डेप्थ में विवाह सुख से क्यों वंचित हुई, कैसे हुई, उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जातिका अपने पति के द्वारा प्रताड़ित थी। उनका पति उन्हें क्यों प्रताड़ित करता था यह उन्हें पूर्व जन्म में जाकर पता चला। जब हम उनके पूर्व जन्म में गए तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कर्म देखा जिसकी वजह से वह इस जीवन में विवाह सुख से वंचित हुई थी। उनके पूर्व जन्म के उस कर्म को बैलेंस और हील कर दिया गया। वह पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम यहां आपके समक्ष लेकर आए हैं। मन भी आंखें बंद करने का हो रहा है। महसूस कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है। एक जाता है तो जाने दीजिए, करता है तो करने दीजिए। 2 3 4 5 तक आप सम्मोहन की निद्रा में प्रवेश करें। सम्मोहन की यह निद्रा आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली निद्रा है। इसी निद्रा में हम आपके पूर्व जन्म का सफर करेंगे। आपको आपके पूर्व जन्म में ले जाया जाएगा। आप सो जाइए सम्मोहन की निद्रा में। आपको इस अवस्था में तब तक बने रहना है जब तक हम आपको सम्मोहन की इस अवस्था से वापस नहीं लाते हैं। सम्मोहन की गहनतम अवस्था में है और इस अवस्था में हम आपको आपके पूर्व जन्म की यात्रा करवाएंगे। इस पूर्व जन्म की यात्रा में आप अपने उस जन्म में जाएंगे जिस जन्म में आपने कुछ ऐसी गलतियां की जो आपके इस जन्म में रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है उस जन्म की वजह से आपके बीच के जन्म भी खराब रहे हो। हम आपके उस जन्म में प्रवेश करेंगे जिस जन्म में किए हुए कर्म आपके इस जन्म में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। आपको वहां जाकर अपने उन सभी संबंधों को भी ढूंढना है जो इस जीवन में आपके लिए अच्छे और बुरे सिद्ध हुए। जो भी संबंध इस जीवन में आपके बने हैं, जो जो समस्याएं संबंधों में हुई है, आपको उन समस्याओं की जड़ तक पहुंचना है। अपने उस पूर्व जन्म में जहां से यह सारी समस्याएं जुड़ी हुई है, आपको अपने उस पूर्व जन्म में जाना है जहां से आपके वर्तमान समस्याओं की जड़ जुड़ी हुई है। इस वक्त कहां है आप? रेलवे स्टेशन पर रहना। रेलवे स्टेशन का नाम सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए। मुंबई। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आप पुरुष हैं या स्त्री हैं? क्या नाम है आपका? मनु। मनु जी, आप समस्याओं की मूल जड़ तक पहुंची। तो जब आप इस जन्म में पहुंची हैं, यह जानकर कि समस्याएं यहीं से शुरू हुई हैं, तो मूल जड़ तक पहुंचिए और देखिए क्या ऐसा हुआ था
जो आपके इस जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी को मार दिया। किसको मार दिया आपने? ये कौन है जिसको मारा है? क्या उम्र है उसकी? कारण क्यों मारा? मेरा पति है, मेरे मारा। मनु का पति है वो। मनु के पति को मनु ने मारा है। ऐसे ही आप क्षमा मांगती है, आपका मन बहुत हल्का महसूस करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा था। क्षमा मांगो, कोई बात नहीं। उससे जैसे ही क्षमा करेंगे बहुत हल्का महसूस करेंगे। बहुत भारी महसूस कर रही हूँ। उसको क्षमा करो पहले। क्षमा करने के बाद ही कर। नहीं, आपने क्षमा कर दिया उसको। आप कहाँ हैं? आप किस जीवन में हैं आप? अच्छा क्या है वहाँ? मैं बस चारों तरफ फूल है, हरियाली है, तो आपका एक नाम भी है, उस नाम को याद करो। आप किसी गांव में हैं, शहर में हैं? कहीं नहीं गया। पहाड़ी पे हैं। और वापस मनु वाले जीवन में आ जाएंगी आप। मेरे 3 कहते ही 1 2 3 बीच पे आ गए। बीच से वापस आइए। एक बार गुरु मनीष शर्मा जी को ध्यान कीजिए, भगवान नित्यानंद जी को ध्यान कीजिए, और एक अंतिम बार आप अपनी आत्मा को पूरी पावर दीजिए और ढूंढिए कि क्या इस जीवन में और कोई ऐसा कर्म आपके द्वारा हुआ है जो प्रज्ञा के जीवन में और राधिका के जीवन में रिफ्लेक्ट हुआ था। क्योंकि राधिका के जीवन में भी 20-21 साल की उम्र में मृत्यु हो जाना, माता पिता का बचपन नहीं खत्म हो जाना, कहीं ना कहीं उससे भी पूर्व जन्म के कर्मों को रिफ्लेक्ट करता है। अपने सभी जन्म खराब करने से अच्छा है कि उस जन्म की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कर्म हमने किए हैं, उनको हम न्यूट्रलाइज करें। इस जन्म में मुझसे जो भी गलतियां हुई, जो मुझे याद है, जो याद नहीं है, उन सभी गलतियों की मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिन जिन ने मेरे प्रति कोई भी दुर्व्यवहार किया या कोई भी गलती की, उसके लिए मैं उन्हें क्षमा प्रदान करती हूँ। यूनिवर्स को धन्यवाद अर्पित करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यहीं पर आप भगवान नित्यानंदा जी और गुरु मनीष शर्मा जी को भी धन्यवाद अर्पित करें। थैंक यू भगवान नित्यानंदा जी, थैंक यू भगवान नित्यानंदा जी, थैंक यू भगवान नित्यानंदा जी, थैंक यू गुरु मनीष शर्मा जी, थैंक यू गुरु मनीष शर्मा जी, थैंक यू गुरु मनीष शर्मा जी। और अब यहाँ से हम वापस शरीर के यहाँ पर अद्वैत की अवस्था में है, उसमें वापस प्रवेश करेंगे और सारे कष्टों का निवारण करते हुए जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें आप अपने जीवन में लेकर आएंगी। और जो कुछ भी बुरा आपके पूर्व जन्मों में हुआ था, उन सभी को वहीं पर, क्योंकि आप क्षमा कर चुकी हैं, क्षमा मांग चुकी हैं, उन्हें वहीं छोड़ देंगी और वापस आ जाएंगी। उन सारी भावनाओं को भी वहीं छोड़ देना है। कोई भी भावना आप अपने इस जन्म में लेकर नहीं आएंगी। इसे एक दृश्य मात्र समझकर अपने इस जीवन में भूल जाएंगे। इस जीवन में इसे याद मत रखिए कि यह आपकी भावना है। इसे सिर्फ एक मूवी की तरह याद रखिए। इसे कहीं भी अपनी भावनाओं में स्थान नहीं देना है। अपने वर्तमान जीवन में आएंगी। हाँ, अब आप अपने शरीर में हैं और सम्मोहन की निद्रा में आप लेटी हुई हैं। सम्मोहन की इस निद्रा से आपको बाहर निकालने के लिए इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में यदि आपको लगा हो कि हम जातिका के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में सक्षम हुए होंगे, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर आप वह क्षमताएं देख रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वह आप तक समय से पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। Wow.